ने लगी। और तब दरवेश ने देखा मस्जिद के कोने में एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा रखा था। उसने आगे बढ़कर उसे उठाया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, अंदर से ठंडा मीठा पानी निकला। उसने पहले गधे को पिलाया, फिर खुद एक घूंट पिया। उस पानी के जायके में कुछ ऐसा था कि जैसे सीने की सारी थकावट धुल गई हो, रूह तक ताजा हो गई। गधे ने भी जैसे लंबी सांस लेकर सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में चमक लौट आई। अब दरवेश जान गया था, ये मस्जिद, ये चिराग, ये घड़ा, सब किसी हिकमत का हिस्सा है। अल्लाह चाहता है कि वो सफर जारी रखे, लेकिन अब वो अकेला नहीं, बल्कि रूहानी ताकतों की रहनुमाई में है। वो मस्जिद से बाहर आया, अपने गधे की लगाम थामी और कहा, चल मियां, सफर अभी बाकी है। रब ने एक इशारा भेजा है, अब देखते हैं आगे क्या मुकद्दर लिखा है। मस्जिद के रहस्यमयी नूर से निकलकर दरवेश और उसका साथी गधा फिर जंगल के अनजाने रास्तों पर चल पड़े। अब उनके दिलों में एक सुकून था कि अल्लाह देख रहा है और जो कुछ भी होगा उसकी हिकमत में होगा। मगर यह सुकून एक नए इम्तिहान की दस्तक भी था। तीसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरणें जब घने दरख्तों के बीच छन छन कर जमीन पर पड़ीं, तब दरवेश ने एक ऊंची पहाड़ी के नीचे की छोटी सी घाटी में डेरा डाला। वहां पानी की हल्की सी धारा बह रही थी और कुछ जंगली फल भी लगे हुए थे। गधा थोड़ा ताकतवर लग रहा था और दरवेश भी अल्हम्दुलिल्लाह चिराग और मस्जिद की रोशनी से मिले सुकून के असर में अब खुद को हल्का महसूस कर रहा था। मगर जैसे ही वो जमीन पर बैठकर तस्बीह पढ़ने लगे, अचानक दूर जंगल के भीतर से एक भारी दहाड़ सुनाई दी। गर्र। दरवेश ने तस्बीह रोकी। गधा कांपने लगा और उसकी आंखों में डर तैरने लगा। फिर दूसरी दहाड़ और करीब से आई। दरवेश ने देखा एक बड़ा भूखा शेर झाड़ियों के पीछे से निकल रहा था। उसकी आंखों में भयानक भूख थी और चाल में शिकारी घात। उस वक्त दरवेश के पास न हथियार था, न बचाव का कोई जरिया, बस एक गधा और उसके पास रब का यकीन। वो गधे के आगे खड़ा हो गया और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, या रब, अगर आज मेरा इम्तिहान है तो मैं तैयार हूं, लेकिन इस बेजुबान जानवर की हिफाजत कर। यह सिर्फ मेरा साथी नहीं, तेरी रहमत का नमूना है। शेर अब कुछ ही कदम दूर था। उसकी सांसें गर्म और भारी थीं। वो जमीन पर पंजा मारता, गुर्राता और करीब आता जा रहा था। गधा बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे दरवेश पर और दरवेश को अल्लाह पर यकीन हो। फिर अचानक एक अजीब बात हुई। शेर ने एकदम से दरवेश की आंखों में देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। दरवेश ने अपने दोनों हाथ फैलाकर शेर की ओर देखा और कहा, आ जा, अगर तुझे मेरा गोश्त चाहिए तो